हेलो बच्चों, वेलकम टू द बोर्ड्स आर्मी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारे क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6। ये है आपका चैप्टर नंबर 6, लाइफ प्रोसेस। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, शॉर्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, छोटी वीडियो होगी, इसमें हम शॉर्ट में समझेंगे। ठीक है कि क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेस का पार्ट क्या होता है बेटा? सबसे पहले आता है इसमें न्यूट्रिशन। देखो, मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम लिखवाऊं आपको और उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर दूं और फ्लो चार्ट की मदद से आपको समझाऊं ताकि आपको याद करने में बच्चों दिक्कत ना हो। आपने देखा होगा बेटा, आप जब फ्लो चार्ट से स्टार्ट याद करोगे ना अगर कोई चीज, तो तुरंत स्टार्ट हो जाएगी, मतलब सॉरी माफ करना, तुरंत एकदम याद हो जाएगी वो। और अगर आप रट के याद करोगे तो बेटा रट्टू तोता के लिए अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ, है ना। तो कुछ लोग को कैसे भी पसंद होता है, आप कैसे भी करें। मैं कोशिश करूंगा अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो वो बनवा दूंगा, नहीं तो फ्लो चार्ट तो है ही, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ये जो न्यूट्रिशन है, अब न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आपको याद रखना है, न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक, ऑटो ऑटो तुमने देखा होगा बेटा, ऑटोमेटिक वर्ड सुना, ऑटोमेटिक जो खुद से ही हो जाए। तो ऑटोमेटिक कैसे है? वो न्यूट्रिशन है जो सेल्फ डिपेंडेंट है। क्या है? सेल्फ डिपेंडेंट। सेल्फ डिपेंडेंट आप लिख सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट, जो खुद पे ही खाना बना ले, मतलब खुद सेल्फ डिपेंडेंट है। तुमने सुना होगा कि जैसे अब आप हो, आपका खाना आपकी मम्मी बनाती है, तो आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो। आपका खाने के लिए आप किस पे डिपेंडेंट हो? मम्मी के ऊपर डिपेंडेंट हो। पर ऑटोट्रॉपिक्स वो होते हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट है, जैसे कि आपकी मम्मी, वो खुद पे डिपेंडेंट है, वो खुद से खाना बना सकती है अपना। एक टाइप बता रहा हूँ, पर जो ह्यूमंस होते हैं वो सेल्फ ऑटोट्रॉपिक में नहीं आते। ठीक है, वो एक एग्जाम्पल था। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्या होता है? एक होता है ऑटोट्रॉपिक बच्चों, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक, अब हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है? हेट्रोट्रॉपिक इसका अपोजिट होता है, ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, ये डिपेंड ऑन अदर, ये डिपेंड ऑन अदर्स करते हैं। इसमें आते हैं हम लोग। ठीक है, अब समझो, ऑटोट्रॉफिक में तो बेटा कोई आगे डिवीजन नहीं, ऑटोट्रॉफिक में कोई डिवीजन नहीं, आपको इतना याद रखना है। न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में क्या है? जो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। और अब एक बात बताओ बच्चों, क्या लगता है आपको सेल्फ डिपेंडेंट कौन होगा? सेल्फ डिपेंडेंट बेटा होते हैं आपके प्लांट्स, कह सकते ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना कहाँ खुद से ही तो बनाते हैं, अपना सन से। आपकी मतलब आपका जो एनर्जी का सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन है। तो सन से लिया एनर्जी, है ना, और सन से लिया एनर्जी, उसने अपना खाना बना लिया ग्रीन प्लांट ने। ठीक है, और एक और मैं एक्स्ट्रा एग्जांपल देता हूं, वो है ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे जो है ना बच्चों, ये भी आपका खाना जो है, ये ऑटोट्रॉफिक का ही पार्ट है। इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया, याद रखना आप। तो ब्लू ग्रीन एल्गे को साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। और ये साइनोबैक्टीरिया किसका पार्ट है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। गॉट इट बच्चों? चलो अब हेट्रोट्रॉफिक पढ़ लेते हैं। अब हेट्रोट्रॉफिक में भी तीन चीजें होती हैं, याद रखो। पहला होता है बच्चों, पहला होता है सैप्रोट्रॉफिक। सैप्रोट्रॉफिक। दूसरा होता है आपका पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट। और तीसरा आपका होता है होलोजोइक। क्या होता है? होलोजोइक। अब समझते हैं तीनों चीजें, 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। देखो, बहुत छोटी छोटी चीजें। सैप्रोट्रॉफ्स, सैप्रोट्रॉफ्स वो होते हैं बेटा जो आपका क्या करते हैं, जो खाना तो बनाएंगे। देखो, अब ये तो आपको समझ में, देखो यहां से समझो, डिपेंड ऑन अदर। अब ये वो लोग हैं जो डिपेंड तो करते हैं अदर पे, खुद से तो नहीं बनाते। ठीक है, पर ऐसे क्या है, किस चीज पे डिपेंड करते हैं? ये डेड पे डिपेंड करते हैं। ये डेड एंड डिकेइंग पे डिपेंड करते हैं। जो डेड और डिकेइंग मैटर होते हैं उस पे डिपेंड करते हैं, समझ रहे हो बच्चों। और ये जो अपना फूड होता है ना, फूड को जो डाइजेस्ट करते हैं, GEST, डाइजेस्ट, आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी। अब समझो ध्यान से बच्चों, ये पहले तो डेड एंड डिकेइंग पे डिपेंड करते हैं। दूसरा, ये जो अपना फूड जो डाइजेस्ट करेंगे वो कहाँ करेंगे? बॉडी के अंदर नहीं करेंगे हमारी तरह, ये बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करते हैं। अब कहोगे सर ऐसा कैसे? तो इसका एग्जांपल समझा देता हूँ बच्चों। ईस्ट,
ईस्ट आपका एक एग्जाम्पल है, बडिंग रिप्रोडक्शन करता है ना, याद है बच्चों 9th क्लास का? पर कुछ बच्चों को तो बिल्कुल याद नहीं होगा कि ऐसा ईस्ट भी कुछ हुआ है 9th में। पर चलो, ईस्ट क्या होता है बच्चों? ईस्ट आपका जो है, जो डाइजेस्ट करता है ना खाना, वो बाहर ही कर लेता है अपनी बॉडी के। और आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि जो ईस्ट है वो डेड और डिकेइंग पे आता होगा। तो जो ब्रेड है, आपने देखा होगा ब्रेड के ऊपर नहीं आ जाती फंगी, तो फंगस भी एक इसी का पार्ट है, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। गॉट इट बच्चों? तो ईस्ट और फंगस क्या है? सैप्रोट्रॉफिक है, ठीक है। और सैप्रोट्रॉफिक क्या होता है? डेड एंड डिकेइंग पे जो डिपेंड करते हैं और अपना फूड जो है बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करते हैं। अब एक बच्चा मेरे को एक बार कहता कि सर क्या जो, मैंने उसे बोला कि डेड और डिकेइंग पे जो डिपेंड करते हैं वो सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं, तो कहता सर जो जितने भी वल्चर्स हैं वो क्या सैप्रोट्रॉफ्स हैं? फिर मैंने उसे समझाया बच्चों कि ऐसा नहीं है कि जो डेड है बस उस पे जो उसे जो खाता है वो आपका हो गया सैप्रोट्रॉफ। नहीं, जो फूड को डाइजेस्ट करता है बॉडी के बाहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, तो ये जरूर लिखनी है। तो जो उस पे डिपेंड करता होगा ना, तो वो सैप्रोट्रॉफ हो जाएगा। गॉट इट? जो बाहर अपना डाइजेस्ट करता होगा फूड, ठीक है। तो जो आपके वल्चर्स होते हैं वो इसमें नहीं आएंगे, तो याद रखना आप। अब पैरासाइट क्या होता है बच्चों? अब पैरासाइट समझ लो, ये आपने वर्ड बहुत सुना होगा। अच्छा, कस्कुटा सुना है? कस्क्यूटा, कस्क्यूटा, कस्कुटा, अमरबेल कहते हैं बेटा, अमरबेल, ठीक है। और एक और होता है प्लाज्मोडियम। ये अरे यार मैं कैसे बोलूं बच्चों, प्लाज्मोडियम भी तुमने 9th में सुना ही होगा। खैर, पर चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कस्क्यूटा और प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो ये दो इसके एग्जांपल है पैरासाइट के। ये क्या होते हैं? डिपेंड तो करते हैं, ये होस्ट पे डिपेंड करते हैं। ऐसे लिख देता हूं, डिपेंड ऑन देयर होस्ट, होस्ट मेजबान, ठीक है। तो मेजबान पे डिपेंड करते हैं ये, अपने सामने वाले व्यक्ति पे, ठीक है। तो ये डिपेंड करते हैं। अच्छा, पर इनकी खासियत क्या है? डिपेंड तो भाई डिपेंड तो ये भी कर रहा है, पर इसकी खासियत ये है कि उन्हें हार्म नहीं करते, है ना। ये हार्म नहीं करते, हार्म इन द सेंस उनको मारते नहीं है ना, डोंट किल देम। तो हार्म नहीं करते, नहीं हिंदी में लिख दूं क्या? नहीं करते, हार्म नहीं करते। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है बालको, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो डिपेंड तो करते हैं दूसरे वाले पे, पर उसको मारते नहीं है, मार के नहीं खाते। जैसे कस्कुटा, अब तुम्हें ये तो समझ नहीं आ रही होगी अमरवेल वगैरह, मैं तुम्हें बताता हूँ। मॉस्क्यूटो, जो मॉस्क्यूटो है भाई, मॉस्क्यूटो समझ में पता है ना, मच्छर है ना। तो जो मोर्टिन तुम जलाते हो रात को ताकि तुम मॉस्क्यूटो से बच सको, क्या वो तुम्हें मार के खाता है? लीचिंस वगैरह जो होती हैं ये सब मार के नहीं खाती, बस आपसे अपना न्यूट्रिशन ले लेती है, ठीक है। तो ये जो है, ये सामने वाले को बिना मारे खा लेते हैं, अपना जो खाना पूरा कर लेते हैं, उन्हें कहते हैं पैरासाइट्स, ठीक है। अब होलोजोइक में आते हैं हम। अब समझो होलोजोइक क्या होता है। जितने भी एनिमल होते हैं ना बच्चों, और एक चीज याद रखना, बायोलॉजी में एनिमल का मतलब ये नहीं होता कि जानवर, हम भी जानवर ही हैं एक तरीके से, ठीक है। तो हम मैमल्स हैं ना, ठीक है, तो हम भी एक जानवर हैं। तो जानवर हम भी आते हैं इसमें ही, मतलब एनिमल अगर बोले बायोलॉजी में तो समझ जाना हम भी उसी का पार्ट है। ऐसा नहीं कि जानवर ही हैं सिर्फ जो आप समझते हो अदर, हम भी हैं वही। तो सुना ही होगा ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, तो वो वैसे ही समझ लो आप लोग। हाँ, तो अब मैं क्या बता रहा था, होलोजोइक। तो होलोजोइक में बेटा क्या है, वो डाइजेस्ट करते हैं फूड, जो है डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट फूड इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, ठीक है। और मतलब कि ये क्या कहते हैं, ये टेक द होल फूड, ऐसे याद रखो। अब ये पूरा का पूरा खाना ठूस लेते हैं, पूरा का पूरा हो, टेक देयर होल फूड, पूरा का पूरा खा जाते हैं। और पूरा का पूरा कहाँ डाइजेस्ट करते हैं? अंदर बॉडी के, ठीक है। तो हम लोग ऑब्वियसली पता है ना अंदर डाइजेस्ट करते हैं, तो बस वही है। एनिमल्स हो गए क्या करते हैं, होलोजोइक होते हैं, और होलोजोइक क्या करते हैं, बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं खाना। और ये अपना फूड क्या करते हैं, पूरा का पूरा खा जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप मान के चलो मुर्गा है ना, मुर्गा कोई खाता होगा जो नॉन वेजिटेरियन होगा, तो वो मार के खाता है ना वो। अब कोई बच्चा कहेगा सर हम भी डेड पे डिपेंड करते हैं क्योंकि हम तो मुर्गा मार के खाते हैं, पर नहीं बालको, समझो, हम डेड तो करते हैं। चलो मुर्गा हमने डेड हो गया मुर्गा, हमने खाया, क्या हमने पूरा अच्छे से खाया उसे? खाया, पर हमने जो डाइजेशन करा बॉडी के अंदर करा ना, इसलिए हम होलोजोइक का पार्ट हो गए। अच्छा, अब समझो सैप्रोट्रॉफ का ये था कि वो डेड पे है तो, पर वो डाइजेस्ट करेगा फूड अपनी बॉडी के अंदर। तो ये दो तीन चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है बाल को, है ना। और ऑटोट्रॉफिक का तो सिंपल है, आपको प्लांट याद रखना है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन कितने टाइप के थे? 2, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में सिर्फ प्लांट्स हैं, हेटरोट्रॉफिक्स में सैप्रोट्रॉफ्स, पैरासाइट एंड होलोजोइक है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको याद रखना है, गॉट इट। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, ठीक है बच्चों। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर दो, करते नहीं हो आप, ठीक है। बाय बाय बच्चों, ध्यान रखना अपना।